बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। एक और चीज़ भी करना चाहूँगा, जहां औरत को एक मर्द की तरफ से अपनी खुशी चाहिए, अपने लिए ये एहसास चाहिए मर्द मेरा मुझे चाहता है, वहाँ औरत को भी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में उसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए मर्द को भी औरत की ज़रूरत होती है। देखें, औरत अपनी ख्वाहिशात के हवाले से पूरी तरह और मर्द के ऊपर रहती है और मर्द उसकी ख्वाहिशात दुनियावी हों जिस्मानी हों जो भी हों वो पूरी करता है। देखें, मर्द जो होता है जो वो चूँकि कम गो होता है और थोड़ी सी अना में भी रह रहा होता है और उसमें आकर के वो पूछता नहीं है, मांगता नहीं है। इस चीज़ का एहसास औरत को भी चाहिए। वैसे तो औरतें माशाल्लाह बड़ी ज़हीन और अक्लमंद होती हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि मर्द को अगर ताकत दी है तो औरत को ज़बान दी है। ज़बान का मतलब ज़बान तभी चलती है जब दिमाग तेज़ होता है, तो उस हवाले से सारी चीज़ें बहुत ज़हीन होती हैं। ख़वातीन वो मर्द को पूरी तरह से पा चुकी होती हैं, साइकोलॉजी को उसको पढ़ चुकी होती हैं, उसको पूरी तरह से फील कर रही होती हैं। यहाँ आकर के देखने की ज़रूरत है। अगर वो उससे आसूदा रहना चाहती हैं, इस एहसास के साथ रहना चाहती हैं कि वो मुझे चाहता है, तो औरत को भी चाहिए कि उसके एहसास में भी एक अच्छी खातून बन के रहना है, एक अच्छी बीवी बन के रहना है। देखें, औरत को बनने संवरने का पूरी तरह हक भी है, इख्तियार भी है, लेकिन हम मज़हब की बात करें तो मज़हब सिर्फ अपने मर्द के लिए औरत को आराइश और ज़बाइश करने की इजाज़त भी देता है और बल्कि उसके लिए तलकीन भी करता है कि अपने मर्द के लिए सजे संवरे बने। और उस मर्द की जब भी औरत के ऊपर नज़र पड़े तो उसको जो है ना फील हो और हर दफ़ा अलग लुक दे, अलग से देखें। मामलात होते हैं घरों में ऐसे ही रहा जा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, नहीं रख पा रही होती, लेकिन इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रहे कि मर्द को भी एक औरत चाहिए, प्यार करने वाली चाहिए, उसको आसूदा करने वाली चाहिए, उसकी खिदमत करने वाली चाहिए। उस औरत के लिए भी ज़रूरी है कि वो मर्द को एहसास दिला के रखे कि तुम ही मेरे लिए वाहिद हो, मैं पूरी तरह तुम्हारे लिए हर वो काम करने को तैयार हूँ जो आपको आसूदा करता हो, आपको अच्छा रखता हो। मैं यहाँ मज़हब को लेकर के अटैक नहीं करना चाहता। बहुत सी इबादत होती हैं, ज़ाहिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं, इबादत भी होती हैं। जैसे जैसे उम्रें बढ़ती हैं औरतें जो होती हैं नमाज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा करने लग जाती हैं। नमाज पंजगाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, बाकी नवाफिल हैं। फ़राइज़ नमाज तो वो कर ही रही होती हैं, पूरी तरह करती हैं, लेकिन वो नवाफिल की तादाद भी इतनी बढ़ा देती हैं, इतने मामूलात में ले आती हैं। हर वक्त तस्बीह है, हर वक्त नफल नमाज है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बड़ी हो जाती हैं ना, बच्चियाँ भी बड़ी हो जाती हैं, तो उसके साथ वो बड़ी होने के साथ जो है निगरानी भी कर रही होती है। फारग होते हुए जो है वो नमाज़ों के साथ इबादत के साथ जुड़ जाती हैं। ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ उसे एक मर्द दिया हुआ है, मर्द उसके साथ है, उसे उसका भी ख्याल रखना है पूरी तरह। मज़हब का शेल्टर लेकर के बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं अपने मर्द को जो है ना पीछे कर देती हैं, पीछे किए रखती हैं, या उसको ये एहसास दिला देती हैं नहीं रहने दो, मेरे ये नमाज का टाइम है, मेरी ये तस्बीह का टाइम है, मेरी इबादत का टाइम है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ का एहसास दिला देती हैं। घर में एक फ़िज़ा क्रिएट कर देती है इस तरह की कि मर्द जो है वो खुद ही जैसे वैसे ही वो कमगो होता है, बात नहीं करता है, वो इजहार करने में कमज़ोर रहता है, इसलिए वो इजहार करता भी नहीं है। वो भी फिर कनात पसंद होता है, अब एक तरफ होकर रह जाता है। लेकिन ये चीज़ें अगर आप जिस्मानी लगाओ, जिस्मानी ताल्लुक मियाँ बीवी आपस में जो है वो छोड़ दें तो बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता घर कर देती हैं। बीमारियां आपको जल्दी कम उम्री की तरफ ले जाती हैं। लंबी उम्र के जो मामलात हैं उनमें आकर के अगर देखा जाए तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मियाँ बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात जो हैं उसकी उम्र को बढ़ाते हैं। जब उम्र को बढ़ने के बाद तो अपने आप को बीमारियों से भी बचाते हैं, बीमारियों से महफूज भी रहते हैं कि वजीफ़ा ज़ौजिया जो है वो चलते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत होकर के मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर ये चीज़ें आपको नागवार हों। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।